ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। भोला 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भगवान देवादिदेव महादेव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन श्री महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु देवादिदेव महादेव की कृपा से कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर 2024 का ये पवित्र रुद्राक्ष महोत्सव जो आयोजित है 7 तारीख से 13 तारीख तक, उस पवित्र आयोजन में भगवान कुबेर भंडारी की कृपा से, कुबेरेश्वर महादेव की दया से आप और हम सभी मिलकर इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री कैलाश भाई छोटा भाई पटेल जी अमेरिका से, स्वर्गीय सीताराम जी सोमानी, स्वर्गीय भवरी देवी सोमानी जी की स्मृति में सोमानी परिवार सूरत से, स्वर्गीय मीरा जी, स्वर्गीय आशुतोष जी अग्निहोत्री की स्मृति में हरगोविंद जी अग्निहोत्री द्वारा सागर से, स्वर्गीय कमला देवी दरबार साहब, स्वर्गीय फतेह सिंह जी, स्वर्गीय रघुवीर सिंह जी की, स्वर्गीय रोशन जी की स्मृति में रावले प्रशिव रोशन जी द्वारा छिपानेर उत्तर प्रदेश से, जय श्री बहन जयंतीलाल बेपरिया राजकोट गुजरात से, स्वर्गीय प्रकाश जी त्यागी अनुराग जी त्यागी की स्मृति में लोकेश त्यागी मंजू जी त्यागी दिल्ली से, गोवर्धन लाल जी सुमित्रा देवी जी की स्मृति में पुत्र संतोष राधा महेश्वरी जी इंदौर से, प्रमोद दीपक जाधव दीपक किशन राव जाधव, आशा किशन राव जाधव, रोशनी प्रमोद जाधव धूलिया से, संजय माणिक चंद्र जी गवते बाला प्रसाद जी ओझा सोलापुर से, सत्यनारायण रामदयाल मालपानी जी संभाजी नगर से, चक्रेश कुमार जैन अरुण जैन रुचि कुणाल जैन दिल्ली से, स्वर्गीय मथुरा प्रसाद जी राम देवी जी चंद्रभान जी चतुर्वेदी जी की स्मृति में चतुर्वेदी परिवार झांसी से, विनय जी पांचाल नैना जी पांचाल मुंबई से, उषा जी सोनाली जी रूपाली जी द्विवेदी विनय कुमार जी हमीरपुर से, नीलेश शिल्पा कोठारी मुंबई से, बलदेव सिंह ठाकुर राम अवतार सिंह ठाकुर जी अंजलि ठाकुर गुड़ियारी रायपुर से, प्रमांचु कटियार रक्षा कटियार सुभाष चंद्र कटियार बेंगलोर से। एक बार जोरदार ताली बजाएं सभी यजमान परिवार के लिए, जो भगवान कुबेर भंडारी की कृपा से, कुबेरेश्वर महादेव की दया से, भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से इस पवित्र पावन कंकर शंकर की भूमि पर जो मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं। शिव कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भगवान देवादिदेव महादेव की करुणा के बिना एक श्वास भी चलना, एक अंश मात्र भी हम कोई कर्म करें तो वो नहीं हो सकता। एक उसकी जो उदारता होती है, उसकी जो कृपा होती है, उसकी जो करुणा होती है,
उसकी जो दया होती है उसी के अनुसार हमारा जीवन, उसी के अनुसार हमारे जीवन का लक्ष्य निश्चित होता है। जब तक वो कृपा ना करे, जब तक वो दया ना करे, जब तक उसकी करुणा ना हो, जब तक उसकी उदारता ना हो, तब तक जीवन का कोई सुख हमें प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि हमने पहले की कथा में कहा है और आज फिर आपसे निवेदन कर रहे हैं, आज फिर कह रहे हैं कि ब्रह्मलोक के देवता हैं भगवान ब्रह्मा जी, वैकुंठ लोक के देवता हैं भगवान नारायण, इंद्रलोक के देवता हैं इंद्रदेव, पाताल लोक में, नागलोक में नाग देवता विराजमान। पर संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए, सृष्टि में जन्म लेने वाले संपूर्ण विश्व के उद्धार के लिए मनुष्य, जलचर, थलचर, वायुचर जो जीव हैं उनके कल्याण के लिए केवल एक देव को पृथ्वी पर भेजा गया है और वो देव अधिदेव महा, केवल एक देव पृथ्वी पर है, एक देव पृथ्वी पर, मिठा से वृत्ति नाम, एक देव पृथ्वी पर है और वो एक देव देव अधिदेव महादेव है, जिनको मृत्यु लोक में चोंगे जैसी आवाज आ रही थी, जिनको मृत्यु लोक में जनमानस के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व के उद्धार के लिए, एक एक जीव के कल्याण हेतु उनको इस मृत्यु लोक में भेजा गया है, संसार सागर में भेजा गया है। हमारे बिल्कुल करीब में, हमारे बिल्कुल नजदीक में एक देव रहे। नारायण वैकुंठ में पहुंच जाते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं, इंद्रलोक में पहुंच जाते हैं, पर एक देवता रहे, आपके और हमारे बीच में रहे, एक देवता हमारे और आपके बीच में रहे। इसलिए 33 कोटि देवी देवताओं में एक देव देवाधिदेव महादेव को पृथ्वी पर रखा था, एक देव को पृथ्वी पर रखा था कि ये संसार के जितने जीव हैं, मनुष्य हो, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे वायुचर हो, जितने जीव हैं, इन जीवों को एक बल प्रदान करें, इन जीवों को एक सुख, इन जीवों को एक आनंद प्रदान करें। इसलिए उसका एक नाम महामृत्युंजय भी कहा गया। गला पकड़ रहा है, उसका एक नाम महामृत्युंजय भी कहा गया। महामृत्युंजय से मतलब है कि जिंदगी में जब आप तकलीफ में हैं, जब आप जीवन में दुख की घड़ी में हैं, तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं, या आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कष्ट का जीवन जी रहे हैं, उस समय पर शंकर को याद करना यह आपका क्रम है, शिव का स्मरण करना। पर एक बात बहुत ध्यान दो, कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हम पहले भी शंकर भगवान को जल चढ़ाते थे, हम पहले भी भगवान शंकर की भक्ति करते थे, हम पहले भी भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहते थे, हम पहले भी भगवान शंकर को हमने जल समर्पित करा है, हमने पहले भी भगवान शंकर को जल चढ़ाया है, हमने पहले भी भगवान शंकर के मंदिर गए हैं, उनकी पूजन करी है, उनकी अर्चना करी है, उनकी आराधना करी है। पहले फल क्यों नहीं मिला और आज हम भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हैं, भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, तो फल प्राप्त हो जाता है। आज हम भगवान शिव की भक्ति में डूबे और हमें उसका फल प्राप्त हो जाता है। उसका कारण क्या है कि जैसे प्रत्येक मनुष्य के शरीर में शुगर होती है, प्रत्येक मानव के शरीर में शुगर है, प्रत्येक मानव के शरीर में शुगर विराजमान है, शक्कर है प्रत्येक शरीर में, पर डॉक्टर चेक कर कर बताता है कि तुम्हारी शुगर ऊंची है, नीची है कि लेवल में है। थोड़ी बहुत भी शक्कर ऊंची नीची गई, थोड़ी बहुत भी शुगर ऊपर नीचे गई, तो डॉक्टर कह देता है कि शुगर कंट्रोल में नहीं है, शक्कर कंट्रोल में नहीं है। डॉक्टर ने कह दिया कि ये शुगर कंट्रोल में नहीं है, ये शक्कर कंट्रोल में नहीं है, ये शुगर लेवल में नहीं है, ये शक्कर कंट्रोल में नहीं है। डॉक्टर कह देता है कि ये शुगर का लेवल ठीक नहीं है, ये शक्कर का लेवल ठीक नहीं है। पीछे आवाज नहीं जा रही है, सबसे आखिरी के पंडालों में और बाहर भी आवाज नहीं आती, साउंड बिल्कुल सेट नहीं है रखी हुई। शुगर का लेवल ऊंचा नीचा होता है, जैसे ही शुगर ऊपर नीचे जाती है तो डॉक्टर कह देता है कि ये ऊंची चली गई, नीची हो गई, ये लेवल में नहीं है। पीछे के माइक खोलिए, पीछे पीछे के सब दूर के माइक खोलिए जरा बाहर। शुगर का लेवल डॉक्टर बता देते हैं कि ये ऊंचा है, वो नीचा है, या लेवल में नहीं है, ये लेवल में है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण कर रही है। शंकर के
स्मरण में जब हम ज्ञात हुआ हमको, जैसे शुगर का लेवल, हम भगवान शंकर की भक्ति में रस तत्व क्या है, और जब हमें ज्ञात हो गया कि ये अशोक सुंदरी का स्थान है, ये गणेश जी का स्थान है, ये कार्तिकेय जी का स्थान है, ये माँ पार्वती जी का स्थान है, ये शिवलिंग शंकर का स्थान है, ऊपर से जो जल एक एक बूंद टपक रहा है, ये भगवान शंकर की 5 लड़कियों का स्थान है। जब हमें ज्ञात हो गया तो हमको अनुभव हुआ कि हम अगर इस स्थान पर जल समर्पित करते हैं या इस स्थान पर हम पहुंचते हैं या हम भगवान शंकर की ऐसी भक्ति को अगर हम प्राप्त करते हैं तो बाबा हमारा सुनेगा, ये निश्चित है, और बाबा सुनकर हमारी झोली खुशियों से भरेगा, ये निश्चित है। हमारे मन को हमने केंद्रित करा शंकर की ओर, हमारे मन को हमने केंद्रित करा भगवान देवदेव महादेव की ओर, हमारे मन को हमने केंद्रित करा भगवान शंकर की विरल भक्ति की ओर। एक कपास रुई, कपास में आग लगाओगे कितनी देर लगेगी जलने में? जम के बोलो जरा जल्दी से। एक क्षण। कपास में आग लगाई तुमने, कपास में जैसे आग लगाओगे एक क्षण में वो राख हो जाएगा, एक क्षण में वो समाप्त हो जाएगा। कपास एक क्षण में जलकर राख हो जाता है, एक क्षण के अंदर कपास जलकर राख हो गया। और यदि कपास में, रुई में, कपास में आपने घी लगा लिया, कपास में रुई में अगर वो घी मिल गया, कपास में रुई में अगर आपने वो घी डुबो दिया, फिर वो एक क्षण में जल जाएगा क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो, जलेगा? नहीं, वो एक क्षण में जलने वाला नहीं है, वो एक क्षण में समाप्त होने वाला नहीं है। फिर वो घंटों तक, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, जितना उसमें घी है उतना वो, जितना उसमें ग्रत है फिर उस हिसाब से वो, जितना ग्रत है उसमें, जितना घी है उसमें, फिर उस हिसाब से वो जल जाए। कपास को जलने में देरी नहीं लगती, कपास 1 मिनट में जलकर राख हो जाता है। पर कपास में अगर घी लगा दिया जाए, कपास को घी में डुबो दिया जाए तो वो घंटों तक चलता है और घंटों तक प्रकाश भी करता है। आप और हम सब कपास हैं, दुनिया के तानों से, दुनिया के शब्द से, दुनिया की गाली से, दुनिया के आड़े टेढ़े विचारों से, दुनिया के तानों से, दुनिया के अपशब्द से हम तुरंत जल जाते हैं, तुरंत। आप और हम सब कपास की तरह, आप और हम सब कपास की तरह, एक क्षण लगता है और हम जल जाते हैं, एक क्षण लगता है और हम जल जाते हैं, एक क्षण बस। तुरंत क्रोध आएगा, तुरंत शब्द निकल जाएगा, तुरंत किसी ने कुछ कहा और तुरंत हमारे मुख से शब्द निकल गया, तुरंत कुछ ताने निकल गए, तुरंत आड़ी टेढ़ी बातें निकल गई, तुरंत। हम सब कपास की तरह, कपास की तरह हमारा जीवन। अब कपास को राख होने में एक क्षण लगता है। प्रेशर खोलो अंदर का, बाहर के भी प्रेशर खोल के रखो सबके लिए। कपास को राख होने में एक क्षण लगता है, एक क्षण। पर उस कपास को घी में डुबो दो, घी में डाल दो तो वो कपास बहुत लंबा चलता रहता है और वो कपास फिर राख नहीं होता, फिर वो कपास घी में डूबने के बाद
अंधेरे में भी प्रकाश कर देता है और दुनिया में भी प्रकाश कर देता है। आप और हम सब कपास हैं। आप और हम सब लोग कपास की तरह हैं। किसी ने कुछ कहा जल गए, किसी ने कुछ कहा क्रोध आ गया, किसी ने कुछ कहा शब्द तुरंत हमको क्रोध आ गया। ये सब जल रहा है, ये सब अपन कपास की तरह जल रहा है। पर जब से आपने शिव महापुराण के घी में डुबकी लगाई है, जब से कपास को घी में डाला गया है, तब से कपास जलता तो है पर दुनिया में प्रकाश करता है। वो स्वयं राख नहीं, वो स्वयं राख नहीं है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिवार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शक्तिया शंभु तार तार तू, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। एक शिव पुराण के घी में शंकर की ये पुराण, शिव पुराण एक घी का काम करती, एक घृत का काम करती। इसमें ये शरीर, इसमें ये चित्त, इसमें ये मन, ये कपास की तरह जो ये शरीर है, कपास की तरह जो ये मन है, कपास की तरह ये जीवन है, इसको अपन ने वो डुबो दिया उस चोंगे जैसी आवाज आ रही है, उसको सेट तो करो, बेस वगैरह डालकर उसको सेटिंग तो करिए। कपास को आपने शिव पुराण रूपी घृत में उसको डुबो दिया। अब उसने क्या करा है? प्रकाश ही प्रकाश करा। प्रकाश कैसा करा? आपने जो सुना वो सुनकर आपने दूसरे से कहा। उसने कोई एक लोटा जल भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ करा, एक लोटा जल भगवान शिव को देना प्रारंभ करा, एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करना प्रारंभ करा। और वो जब समर्पित करना प्रारंभ करा तो उसके जीवन में भी प्रकाश आया, उसके जीवन में भी प्रकाश आया। अर्थात केवल शिव पुराण ये चीज जरूर जानती है कि जिसने जिसने जिस रूप में किसी को शिव पुराण के बारे में बताया, शिव पुराण के बारे में वर्णन किया, वैसे वैसे उस तत्व को उसने जाना और जानने के बाद उसके जीवन में प्रकाश तत्व आया। कितना सुंदर एक संवाद आता है, कल कथा में चल रहा था, एक बड़ा सुंदर संवाद कल कथा के अंतर्गत चल रहा था कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का अपन स्मरण कर रहे थे। एक वैश्य और उसकी धर्म पत्नी, और उसके घर में संतान का सुख नहीं है। उसके घर में औलाद का सुख नहीं है। कल कथा में कहा था उसने एक काम बड़ा विचित्र करा। कौन सा काम करा? वंश को बढ़ाने का सबसे सुंदर तरीका है। क्या तरीका है? जम के बोलो।
बेलपत्री के वृक्ष को रोपित करना, बेलपत्र के वृक्ष को लगाना। यहां जितने बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग इस पवित्र कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, उनसे एक बात जरूर कहेंगे कि बेलपत्र का वृक्ष, ये जरूरी नहीं कि आपके घर में औलाद है तो आप बेलपत्री का वृक्ष नहीं लगाएंगे। आपके घर में भरा पूरा परिवार है तो आप बेलपत्री का वृक्ष नहीं लगाएंगे ना। शिव पुराण कहती है अपने परिवार की कई पीढ़ियों को तारने के लिए एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए, बेलपत्र। एक वृक्ष बेलपत्र का अवश्य लगा, और इतना छोटा सा वृक्ष नहीं जिसको रोपित कर दिया और बाद में बकरी खा गई। बहुत सारा वृक्षारोपण होता है, बहुत सारा, और बहुत सारे वृक्षारोपण में, बहुत सारे वृक्षारोपण जब होता है, उस वृक्षारोपण में जब वृक्षारोपण किया जाता है तब तो मालूम पड़े बहुत खर्चा भी होता है, सारी व्यवस्था भी होती है, सब कुछ होता है, फोटो भी बहुत सारे खिंचाते हैं, और बाद में उस वहां से निकल कर जाओ तो मालूम पड़ता है वो वृक्ष ही गायब हो जाता है। ऐसा वृक्षारोपण नहीं चाहिए।